हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो NBS रीजनल ऑफिस पटना में जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी से संबंधित हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हो रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को मैं खोल कर देखा तो थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हमारे पास किसी प्रोफेशनल्स लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स का फ़ोन भी आया था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, और आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने ट्राई किया कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है तो इससे रिलेटेड वीडियो बना देना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप इसको देखकर आगे जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखकर अप्लाई करेंगे, ईजिली तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आज 13 तारीख है और बहुत कम दिन बचा हुआ है, शायद 21 या 24 लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास लगभग 8 से 9 दिन हैं और एक गूगल फॉर्म फिल करना है। ईजिली गूगल फॉर्म है और कैसे फिल करना है, जैसे सीटेट मांग रहा है, बीएड मांग रहा है, मास्टर डिग्री पीएचडी मांग रहा है, एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो यह सॉरी ये सारे प्रोसेस को आप कैसे हैंडल करेंगे जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उस कंडीशन में आप कैसे हैंडल करेंगे। कब जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें यह जो ऑप्शन आ रहा है, और जब तक यह ऑप्शन में आप कुछ लिखेंगे नहीं तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जब तक आप ऑप्शन में कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि उसमें स्टार्ट दिया हुआ है, तब तक आप आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि ऑप्शन इतना ज़्यादा है कि थोड़ा थोड़ा भी 2-2 लाइन मैं उसमें लिखता हूँ तो भी वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का हो जाएगा। और आपको अप्लाई करना है तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज अपना नेट खर्च मत करें, क्योंकि डेटा आपके पास बहुत मुश्किल से मिलता होगा, मुझे पता है। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा ब्रजेश कुमार नाम है और मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे सरकारी नौकरी कर रहा हूं। और यह चैनल जो मैं बनाता हूं केवल अपने नाम के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं। आज तक हमने कोई पैसे नहीं कमाया, यूट्यूब से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो पे ज़्यादा व्यू आता नहीं है। तो इसलिए केवल मैं अपने नाम के लिए यह वीडियो बनाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं यह वीडियो बनाऊँगा तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के फर्स्ट स्टेप में ये हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हुआ है और यहाँ पे मैं सर्च किया हूँ NBS RO पटना लिखकर मैं सर्च किया हूँ। ऐसे ही आपको सर्च करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको होम का दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। मैं भी फर्स्ट ऑप्शन होम पे क्लिक किया हूँ। जैसे ही क्लिक किया हूँ तो यह थोड़ा सा ओपन हो रहा है। अब यह ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको आना है इजीली तरीके से। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक दिखाई देगा सेशन 25-26 के लिए, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर टू प्रोसेस। तो इसमें मैं बता दूं कि हमारे पास कई कमेंट भी आए हैं, झारखंड से भी फ़ोन आया था कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, और हमारे बिहार से भी आया था फ़ोन। और डेली मैं ट्राई भी करता था कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कई कमेंट भी आए, मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं वीडियो बना दूंगा। तो ऐसा भी मैंने कहा है, तो मैं सोचा कि वीडियो बना देते हैं। आप वीडियो को देखें या ना देखें, मैं तो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, अब आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मैं एक किसी भी रीजन का बना देता हूँ, जैसे किसी भी जैसे स्टेट का, जैसे बिहार का मैं बना देता हूँ, क्योंकि बिहार के प्रोफेशनल्स हैं वहाँ पे जो है पढ़ाई के हिसाब से वहाँ पे लाइब्रेरियन की पढ़ाई थोड़ा डाउन रहती है। तो डाउन का मतलब ये नहीं कि पढ़ने में कमज़ोर हैं, मतलब उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का अदर स्टेट में है। और सारे स्टेट का फॉर्म एक ही जैसा है। तो मैं सबसे पहले लाइब्रेरियन के लिए, आपको पता है कि TGT टीचर में ही लाइब्रेरियन का पद आता है, तो TGT टीचर सेकेंड वाले लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुका हूँ। तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है। तो एक बार तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अपना जीमेल आईडी चेंज करके और दूसरे जीमेल आईडी से, क्योंकि हम यूट्यूबर हैं तो हमारे पास कई जीमेल आईडी रहता है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जीमेल आईडी की और मोबाइल नंबर की रिक्वायर पड़ती है। तो मैं
अब मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हूँ उसी से मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि मोबाइल से थोड़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है। अब मैं ऐसे कर दिया हूँ आपको केवल दिखाने के लिए। यहाँ पे जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपने जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में आपने चेक कर लिया है या नहीं चेक किया है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है गाइडलाइन से रिलेटेड आपने पढ़ लिया है तो पढ़ लेना है और यस कर देना है। अब नीचे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे यह लिंक जो दिखाई दे रहा है नीचे वाले लिंक, यह जो लिंक है NBS रीजनल ऑफिस पटना का लिंक है जहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको लिखना है और यहाँ पे है किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एप्लीकेंट का नाम जो भी आपका है वो आपको लिखना है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम दिया है, TGT में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरियन का फ़ोन आया था और लाइब्रेरियन में ही ज़्यादा दिक्कत थी, तो हमने लाइब्रेरियन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे जनरल, OBC, SC ST। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप्ड में। यदि आप फिजिकल हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यदि आप हैंडीकैप हैं फिजिकल रूप से तो ही करना है। सेक्स में मेल फीमेल जो भी आपके हैं जेंडर में वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखिए ये मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मैंने ऐसे ही 2024 कर दिया है और अभी चल रहा है 2025। इसलिए कर दिया कि अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कर दिया है। यह डेट ऑफ बर्थ किसी का नहीं हो सकता और 1 साल के पहले का डेट ऑफ बर्थ यदि हम डालते हैं तो यूट्यूब पे गाइडलाइन के विपरीत भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट दिया है तो हमें कुछ ना कुछ भरना है। यहाँ पे फादर नेम में आपको लिखना है, तो हमने फादर नेम भी गलत लिखा है, यानी एक रामपुर किसी यूनिवर्सिटी का नाम है उसको हमने दे दिया है। उसके बाद आपको जीमेल आईडी लिखना है, जो भी आपके पास जीमेल आईडी है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो यह फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। और फ़ोन नंबर सेकेंड पूछ रहा है, यदि आपके पास 2 फ़ोन नंबर हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज हमने कर दिया है NA का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस एंड डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस दे दिया है। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड पूछ रहा है तो हमने अपने ज़िले का पिन कोड दे दिया है। यहाँ पे होम स्टेट आधार पूछ रहा है तो हम इसमें 00 कर दिए हैं। आपका जो आधार नंबर है वही आपको फिल करना है। ऐसा नहीं कि हमने 00 कर दिया तो आप भी 00 कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम 10 डिजिट का 00 कर दिए हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर किस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट का हमने नाम लिख दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है एज लिमिट, यानी आप कितने साल का 1 जुलाई 2025 तक हो गए हैं, तो इसका आपको निकाल लेना है एज लिमिट। और कैसे निकालना है, गूगल में सर्च करना है एज कैलकुलेटर, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो और 1 जुलाई तक कितना हुआ उसमें चेंज कर देंगे तो आपका एज निकल कर आ जाएगा, वही एज इसमें लिख देना है। अब यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके माता पिता या आप खुद JNU में कार्यरत हैं, यानी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय NVS में कार्यरत हैं। यदि आपके माता पिता या कोई हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे फिर से आधार नंबर पूछ रहा है तो आधार नंबर में मैंने 00 कर दिया है। मैं एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया हूँ, अब दोबारा सबमिट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास 2 जीमेल था, दोनों जीमेल का हमने यूज कर लिया है। अब यहाँ पे बैचलर डिग्री पूछ रहा है तो बैचलर डिग्री BA, BSc, BCom, BCA या अदर। तो बैचलर डिग्री में देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आपके पास बिलीव है तो आप यहाँ पे बिलीव लिख सकते हैं, हमने बिलीव कर दिया है। और बैचलर के बाद बिलीव या सिलीव जो भी है वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बिलीव कर दिया है क्योंकि हम लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा मेन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री हुआ, बिलीव तो वो भरते हैं। यहाँ पे मार्क्स भरना है तो देखिए जिसका परसेंटेज है तो परसेंटेज आप भर सकते हैं। टोटल मार्क्स निकालना तो दिक्कत है, और टोटल में से आपने कितना पाया है वो आपको यहाँ पे डिजिट में लिखना है। तो यहाँ पे आपको डिजिट में लिखना है, हमने ऐसे ही कर दिया है 200, आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब आपको जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है तो 7.61 का मतलब हो गया ये 70% से ऊपर, तो उसमें आपको जो पॉइंट दिया है वो लिखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ग्रेजुएट में आपको 10 में से उतना आपको कर देना है। ये सिस्टम किसके लिए है, ग्रेजुएशन जिसका है पर ग्रेड के हिसाब से उनके लिए। और लास्ट में यहाँ पे पूछेगा परसेंटेज, आपको परसेंटेज कर देना है। यह जो 61 लिखा हूँ मेरा इतना है नहीं, इससे ज़्यादा है, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा है। अब ग्रेजुएशन पासिंग ईयर हमने एमलिप कर दिया, लेकिन आपका जो भी ईयर है वो आपको लिखना है।
हमने ऐसे लिखा ये फॉर्म सबमिट हो रहा है या नहीं, मैं केवल ट्राई कर रहा था। ठीक है, ऐसा आप मत सोचिएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट में हमने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स आपको लिखना है। अब 10 मार्क्स का होता है आपने टोटल में से कितना पाया है, तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। हमने 73 कर दिया है, जबकि इससे ज़्यादा हमारा है। और यहाँ पे मार्क्स पीजी में टोटल कितने अंक का है, ऊपर आपको बिलीव का बता दिया हूँ, उसी हिसाब से एमलिप का आपको पर जिसका ग्रेड है वो निकाल सकते हैं, और जिसका विदाउट ग्रेड का है वो टोटल कैसे भरना है उनको तो पता ही है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ओनली डिजिट पूछा है, तो डिजिट आप लिख सकते हैं। और जिसके पास ग्रेजुएट है ना, वो भी, जिसके पास ग्रेड है ना, तो आप ग्रेड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसमें ले रहा है, और अंक न्यूमेरिकल भी आप भर सकते हैं, और विदाउट न्यूमेरिकल यानी ग्रेड भी, ग्रेडिंग सिस्टम ABC जो भी है आप दे सकते हो इजीली तरीके से। यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो जो भी आपका है आप भर देंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है कि डिड यू क्वालिफाई B.Ed। लाइब्रेरियन के लिए तो B.Ed की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे आप करेंगे नो। अब यहाँ पे नो कर देंगे तो गूगल फॉर्म में यहाँ पे डिसेबल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। और जब तक आप B.Ed के नंबर नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 4 0 भर दिया। अब 0 तो किसी का नंबर नहीं होगा, लेकिन ओनली डिजिट लिखा है तो हमने भर दिया, क्योंकि वहाँ पे नहीं कर दिया तो नहीं का मतलब हो गया कि हमारे पास B.Ed नहीं है, तो इसलिए हमने 0 0 कर दिया। अब नीचे आए मैक्सिमम मार्क्स B.Ed में, यहाँ पे भी हमने 0 0 कर दिया। 0 0 4 0 हमने क्यों किया, इसका भी लॉजिक है। 4 0 इसलिए किया गया है कि कम से कम B.Ed भी होगा तो 1000 या 900 का तो ज़रूर होगा, या 1000 का आप मान लेते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे हमने 2 0 कर दिया। अब 2 0 की जगह पर आप 4 भी कर सकते हो, लेकिन हमने 2 ही किया है, क्योंकि हो सकता है कि 100 में से हमें जितना परसेंटेज मिला हो। और यहाँ पे पासिंग ईयर में भी हमने 4 डिजिट का पासिंग ईयर रहता है, हमने 0 0 कर दिया है। अब आ गया यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जहाँ इसी प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास फ़ोन आया था, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। मात्र एक फ़ोन आया था इसी को लेकर, और कमेंट बहुत सारे आए थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। तो सीटेट यहाँ पे है, तो क्या आप सीटेट क्वालिफाई हैं? यदि आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन का बता रहा हूँ। यदि टीचिंग में अप्लाई करेंगे तो आपको यस करना पड़ेगा, और टीचिंग में भी आपके पास मास्टर डिग्री है और सीटेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो नो करके आप आगे का फिल कर सकते हो मास्टर डिग्री का। तो इस तरह से हमने नो कर दिया। फिर सेम प्रोसेस सीटेट के लिए भी हमने 0 लगाया है, और मैक्सिमम सीटेट में भी 0 लगाया है, और परसेंटेज में भी 0 लगाया है, पासिंग ईयर में भी हमने 0 लगाया है। अब आ गया हायर क्वालिफिकेशन, जैसे PhD, MPhil, अदर। तो देखिए हमारे पास तो MPhil भी है, हमने MPhil लाइब्रेरी साइंस में किया है, और सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास है। नेट भी क्वालिफाई है, मेरे पास नेट भी क्वालिफाई है, तो इसलिए फिर भी मैंने नहीं भरा। क्यों कि आपके पास नहीं होगा, और आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और मैं यहाँ पे डेटा भर दूंगा तो आप नहीं फिल कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया NA यानी नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे डिजिट का मतलब होता है न्यूमेरिकल लिखना, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमने 0 0 भर दिया, क्योंकि वहाँ पे NA हो गया तो यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे मैक्सिमम हायर मार्क्स में भी 0 कर दिया हूँ, परसेंटेज में भी हमने 0 कर दिया है, पासिंग ईयर में भी NA यानी नॉट अप्लीकेबल कर दिया, और एडिशनल क्वालिफिकेशन में भी NA नॉट अप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो कि डिड यू टीच एट गवर्नमेंट रिकग्नाइज रेसिडेंटल स्कूल, यानी किसी भी NBS में आप काम करने का मतलब आप पढ़ाई करा रहे हैं, यानी टीचिंग करा रहे हैं। यदि आप करा रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, तो हमने तो NBS में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ाया है, तो हमने नो कर दिया है। यदि आपने पढ़ाया है तो 100% यस करना, क्योंकि इसी यस करने के आधार पर आपका सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है यदि आपने किया है, यदि आपने पढ़ाया है गवर्नमेंट रेसिडेंटल स्कूल में तो कितने साल तक पढ़ाया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नीचे दिया है कि डिड यू टीच एट गवर्नमेंट रिकग्नाइज नॉन रेसिडेंटल स्कूल, यदि आप ऐसे नॉन रेसिडेंटल स्कूल किसी भी प्राइमरी स्कूल में आपने पढ़ाया है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यदि यस है तो आप कितने साल पढ़ाए हैं, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने 4 साल तक ये काम किया है। अदरवाइज आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे NA इधर नो कर देंगे, यहाँ पे NA यानी नॉट अप्लीकेबल, या तो नॉट अप्लीकेबल पूरा लिख दीजिए, या तो NA का मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। अभी यहाँ पे आप आएंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन को पर सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। तो आपको मैं दिखा रहा था कि मैंने ऑलरेडी ये गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, और हमारा फाइनल ये सबमिशन हो गया है, और हमारे जीमेल पे यह SMS आ भी गया है कि आपका गूगल फॉर्म सबमिशन हो गया।
और मैं क्यों किया, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, केवल आपके लिए। अब आपका क्या फ़र्ज बनता है, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपको भी तो ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरा मेहनत का भी फल हो और मैं भी मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो ये देखिए, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ गया है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे इसके बाद भी कोई डाउट है तो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन मोड में है, और यदि आप मेरा नंबर लेकर आप सोचें कि हम व्हाट्सअप ग्रुप से एग्जिट हो जाएं, यानी रिमूव हो जाएं, सेल्फ रिमूव हो जाएं, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। मैं तो मेरा भी ये है कि जबकि आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना ही नहीं चाहते तो किस बात का हेल्प, ये बात रहती है।